Hello, my dear students. So, on your request, I have come back with a video Dante's Inferno. Now, first of all, let us discuss about the writer Dante Alighieri. Now, he is an Italian poet and writer from 13th to 14th century. He is best known for his epic poem, The Divine Comedy. This poem includes the famous section called Inferno, and the meaning of Inferno is hell. Now, first of all, let us discuss about the Divine Comedy. The Divine Comedy is Dante's most influential work. It is a narrative poem that consists of three parts. मतलब ये जो इन्फर्नो है, इसका मतलब हेल है. ये जो पोएम है, ये डिवाइन कॉमेडी का एक पार्ट है. और डिवाइन कॉमेडी जो है वो डांटे की बहुत ही फेमस एक एपिक पोएम है. और इसी के पार्ट्स हैं तीन. इन्फर्नो, दैट इज हेल. Purgatorio, Purgatory, Paradiso, Paradise. And in this video, we are going to discuss about the part Inferno, that is hell. Now, in Inferno, Dante explores depths of hell. अभी जो पोएम है Inferno, और हम कह सकते हैं कि जो डांटे की पोएम है हमारी डिवाइन कॉमेडी, इसका एक पार्ट है ये Inferno. अब जो Inferno है, Inferno के अंदर डांटे ने जो हेल होता है उसके अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताया है. चलिए इस पोएम को डिस्कस करते हैं. नाउ, इन्फर्नो इज एन एपिक पोएम रिटन बाय द इटालियन पोइट डांटे एलिग्री इन द 14th century. 14th century का पोएम है. नाउ द स्टोरी टेल्स द जर्नी ऑफ डांटे एलिग्री थ्रू हेल, गाइडेड बाय द एंशिएंट रोमन पोइट वर्जिल. अब ये जो पोएम है इसमें डांटे हेल को किस तरह से एक्सप्लोर करता है, क्या क्या हेल के अंदर उसको देखने को मिलता है, उसके बारे में बताया गया है. और ये जो पोएम है ये वर्जिल ने थोड़ा सा इसमें गाइड किया था इनको, डांटे को लिखने के लिए. नाउ, हेल इज डिपिक्टिंग एज अ प्लेस विच इज कॉम्प्लेक्स एंड टेरिफाइंग. बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टेरिफाइंग प्लेस है जिसको हेल को बताया गया है. तो यहाँ पर एक फेमस कोटेशन है इसका, अबैंडन ऑल होप ये हु एंटर्स हियर. अब ये जो है ये एक इंस्क्रिप्शन है एट द एंट्रेंस ऑफ हेल. दिस emphasizes द डिस्पेयर एंड होपलेसनेस दैट अवेट्स दोज हु फाइंड themselves इन द डेप्थ्स ऑफ हेल. ये जो लाइन लिखी हुई है, अबैंडन ऑल होप ये हु एंटर्स हियर, ये हेल के गेट पर लिखी हुई है. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही गुनाह करके आए हैं. अबैंडन ऑल होप मतलब यहाँ आने वाला वो सारी उम्मीदों को छोड़ दे कि उसको कुछ खुशी वगैरह मिलेगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. थ्रू आउट दिस जर्नी डांटे एनकाउंटर्स. अब डांटे को क्या क्या मिलता है, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं हम लोग. डांटे को हमें देखने मिलता है वेरियस सिनर्स एंड विटनेसेस द पनिशमेंट दे एंड्योर. फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट सर्कल ऑफ हेल नोन एज लिम्बो. अब जो हमारे डांटे है, डांटे को यहाँ पर अलग अलग हेल के पार्ट्स मतलब सर्कल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करा गया है हेल को. तो पहले सर्कल जिसका नाम है लिम्बो, वहाँ पर डांटे एनकाउंटर करते हैं वर्चुअस पगैन्स हु लिव्ड बिफोर द टाइम ऑफ क्राइस्ट. मतलब सर्कल के फर्स्ट पार्ट में उन लोगों के बारे में बताया गया है, उन सिनर्स के बारे में बताया गया है जो कि पगैन्स हैं. अब पगैन्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि किसी भी एक धर्म को फॉलो नहीं करते, कभी किसी धर्म में, कभी किसी धर्म में. अब यहाँ पर डांटे मिलते हैं हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक होमर, एरिस्टोटल, जूलियस सीजर इन दिस सर्कल. इस सर्कल में डांटे इन ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर से मिलता है जो कि एक टाइप से पैगन्स है. Now, in the second circle, where the sin of lust is punished, Dante sees souls being buffeted by a never-ending storm. This symbolizes. Now, दूसरे सर्कल में पहुंचते हैं डांटे और वहां पर देखते हैं कि उन लोगों को पनिशमेंट दिया जा रहा है जो कि लस्ट के भूखे थे, मतलब जिनको वासना की बहुत ज़्यादा भूख थी, उन लोगों को पनिशमेंट दिया जा रहा है. डांटे देखते हैं सोल्स बीइंग बफेटेड बाय अ नेवर एंडिंग स्टॉर्म. अब यहाँ पर बफेटेड का मतलब होता है एक बहुत ही भयानक तरीके से वार करने वाला या फोर्स करने वाला
उसके थ्रू जो सोल्स हैं उन पर हमला किया जा रहा है। किससे? एक नेवर एंडिंग स्टॉर्म से। ये जो है हमें सिम्बलाइज करती है क्या? द रेस्टलेस नेचर ऑफ देयर डिज़ायर्स। मतलब जो भी पर्सन या जिस भी पर्सन को यहाँ पर सफ़र करा जा रहा है अ नेवर एंडिंग स्टॉर्म से, ये बता रहा है कि उस बंदे का नेचर कैसा रहा होगा डिज़ायर्स के लिए, जिसकी वजह से उसको ऐसी सज़ा दी जा रही है बाय अ नेवर एंडिंग स्टॉर्म। नाउ इन द डीपर लेवल, that is the seventh circle, Dante encounters figures who caused immense bloodshed in their lifetime. अब सेवन सर्कल में डांटे पहुंचता है तो उसको दिखता है कि उन लोगों को पनिशमेंट दी जा रही है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खून खराबा करा है। यहाँ पर वो देखता है फिगर्स लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, अटीला दी हन। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लड शेड करा अपनी लाइफ में। दे आर पनिश्ड बाय ट्रैप्ड इन अ रिवर ऑफ बॉइलिंग ब्लड। खौलते हुए खून में इनको डाल करके पनिशमेंट दी जा रही है। एंड फाइनली इन द नाइन्थ सर्कल एंड द लोएस्ट सर्कल ऑफ हेल, डांटे कन्फ्रंट्स सेटन हिमसेल्फ। सेटन इज डिपिक्टेड एज अ मॉन्स्ट्रस फिगर। सेटन की एक फिगर बनी हुई है जो कि एकदम मॉन्स्टर के टाइप की है, और वो दिखा रहा है किस तरह से है, ट्रैप्ड इन अ फ्रोजन लेक एट द सेंटर ऑफ हेल। हेल के सेंटर में जमी हुई लेक है, उसके अंदर सेटन ट्रैप्ड है इन अ मॉन्स्ट्रस फिगर। और दिखा रहा है उस फिगर में क्या? ग्नॉइंग ऑन द 3 ग्रेटेस्ट ट्रेटर्स इन हिस्ट्री। और दिखा रहा है क्या कि जो हेल में जो हमारा सेटन की फिगर है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है कि वो 3 बड़े ट्रेटर्स को चबा रहा है अपने दांतों से। वो कौन कौन 3 ट्रेटर्स थे? जूडास इस्कैरियोट, ब्रूटस और कैशियस। ये 3 लोगों को वहाँ पर वो उनकी चबाते हुए, उनको खाते हुए सेटन की फिगर दिखाई गई है इन द 9th एंड द लोएस्ट सर्कल ऑफ द हेल। Now we are moving on to the last page. Dante's Inferno has vivid imagery and punishment to depict the consequences of sin. मतलब उन लोगों ने जिन्होंने गुनाह करा है उसको डिपिक्ट करने के लिए डांटे विविड इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं और पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं। एंड सर्व अ मॉरल एलेगरी ऑफ वंस एक्शन। मतलब किसी भी बंदे ने जो गुनाह करे हैं उसके एक्शंस को दिखाने के लिए, मतलब उसके एक्शंस की क्या रिजल्ट होंगे उसको सर्व करने के लिए मॉरल एलेगरी और विविड इमेजरी का यूज़ करा है, जिसको आगे दिखाया गया क्या कि द जर्नी थ्रू हेल सर्व्स एज अ वार्निंग टू रीडर्स। मतलब ये सारे एक्शंस, इमेजरी, इन सबको दिखाया गया किस तौर पर कि जिससे कि जो रीडर्स हैं उनको एक वार्निंग मिले, that urging them to lead a virtuous life and avoid the pitfall of sin। मतलब रीडर्स को पढ़ते वक्त ये अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाए कि वो अपनी लाइफ को एक वर्चुअस तरीके से जिएं और गुनाह से बचने की कोशिश करें। टू कंक्लूड, Dante's Inferno is a literary work that continues to captivate readers with its vivid description। अभी जो है डांटे का इन्फर्नो एक पावरफुल लिटरेरी वर्क है जो कि रीडर्स को ये समझाता है कि उन लोगों को गुनाह से बचना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।